नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विद्यापीठ के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है और बहुत शानदार क्लास चल रही है आपके बीच में, क्योंकि मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में जो बिंदु कवर करवाए थे मेरे प्यारे साथियों, मैं बता देता हूं आपको यहां पर। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से पिछले वीडियो में यहां तक की जानकारी दे दिया मैंने, क्योंकि मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं। टॉपिक नंबर 1 आपको पिछले वीडियो में क्लियर हुआ। टॉपिक नंबर 2 की कुछ पार्ट आपको पिछले में और कुछ इस वीडियो में आपको कवर होगा। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे। तो अभी अपन आएंगे फिलहाल के लिए यहां पर। ठीक है, तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे ताकि आप सबको इस बात का अच्छे से क्लियर हो पाए। तो देखो एक बार यहां पर 16वां राज्य लिखेंगे मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आपके ऐसे में ये 16 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितनी कौन सी सीमा बनाते हैं? स्थलीय सीमा। पहले 17 राज्य थे, परंतु अब अपन देखें कि 2 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे कुल 18 हो जाते हैं, जो मैंने थोड़ा सा पिछली वीडियो में बताने में कहीं गड़बड़ कर दी। ठीक है, आपको ये काउंटिंग संख्या नहीं बताई। तो 16 प्लस 2 कौन है? यूटी हैं। तो ऐसे में 18 कर देंगे आप सभी के सभी। जो ये दोनों यूटी हैं, एक तो ये रहा यूटी और एक ये रहा। ठीक है, जो मैंने व्हाइट पेन से दर्शाए हैं। तो अब आपको ये पता चला कि सर हमारे यहां पर जो राज्य हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, उनकी संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? तो देखो, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य अपना कौन होगा? उत्तर प्रदेश। याद करो, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, जबकि सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा हम किस देश के साथ बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ में। तो ये बातें अपन करेंगे। ठीक है, अभी मैं एक मैप और लूंगा और वहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि पड़ोसी देश के बारे में। तो यहां पर हमारा यहां से सीमा पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ हो जाती है। किसकी? पाकिस्तान की। ठीक है, अभी अपन चर्चा करेंगे। इधर आपका अफगानिस्तान आ जाता है, जो कि अपना POK अफगानिस्तान। ठीक है, यहां पर आपका अफगानिस्तान आ जाता है। चलो साहब, कोई दिक्कत नहीं। इधर अपना चीन आ जाता है। यहां पर हमारा नेपाल आ जाता है। ये हमारा भूटान आ जाता है। इधर हमारा म्यांमार आ जाता है। ये हमारा बांग्लादेश आ जाता है। क्या आ जाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की कहानी आपको याद हो, थोड़ा सा बता देता हूं। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय देखो भारत के, और 1947 की बात करें अपन, ठीक है, तो उस समय भारत और पाक नाम से 2 देश बने। ठीक है, अब पाकिस्तान भी 2 थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, जो आज पाकिस्तान है इसे हम पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। अब भाई साहब यहां पाकिस्तान, अब ये लोग इधर से यहां अगर आए कोई भी काम करवाने के लिए, ठीक है, तो यहां आए बांग्लादेश से। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के लोग, इनको समस्याएं बहुत आती थी, अक्सर ये परेशान भी रहते थे। पर ऐसा ही एक दिन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में 1971 में 72 में लोकसभा चुनाव चलते हैं और बार बार व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता आ रहा शुरू से पश्चिमी पाकिस्तान का। इस बार यहां पर व्यक्ति जीत जाता है बांग्लादेश का शेख मुजीब रहमान। अब वो शपथ लेने के लिए आता है, ठीक है, और उसको जेल में डाल देते हैं। अब साहब प्रधानमंत्री की शपथ लेने आया, जेल में डाल दिया आपने उसको। तो कहीं ना कहीं आप सब इधर जो बांग्लादेशी हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं, इनमें कहीं ना कहीं रॉस की भावना आएगी, अर्थात द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। अब ऐसे में ये इन्होंने देखो दिमाग के आइडिया क्या आते हैं इनके, ये कहते हैं पाकिस्तानी
कि यहां से इतने सारे लोग भेजो कि इधर जो पश्चिमी जो बांग्लादेश में जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं का ऐसा कहा जाता है, एक डेटा है, लगभग 30,000 महिलाओं का रेप किया गया, ताकि वहां इस इधर के क्षेत्र अर्थात बांग्लादेश से अलग कुछ संतान उत्पन्न हो और ये पाकिस्तानी हो। ठीक है, ऐसा करने का प्लान। तो ये ससुरे ऐसे छोरियों को पकड़ पकड़ के और गलत तरीके से घटनाएं घटित होती हैं। तो भैया और भी तगड़ा माहौल अब बांग्लादेश से हमें क्रूरता का उत्पन्न हो गई। इधर हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो ये जब इन्होंने यहां खलबली मची ऐसी, तो ये क्या कर रहे, भारत की ओर प्रवेश करने लग गए। और जब भारत की ओर प्रवेश करते हैं तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ए पाकिस्तान संभाल ले तेरे इनको, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। और मुझे जानता है कौन है, इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख को कहा कि युद्ध की तैयारी कर लीजिए। तो सेना प्रमुख ने कहा कि मैडम जनवरी फरवरी का महीना है, थोड़ा सा रुक जाइए, मार्च में कर लेंगे युद्ध। बोला नहीं, युद्ध होना चाहिए। बोला ठीक है, इसका मतलब तैयार रहे। अब इसकी सुगबुगाहट तो आपको पता ही लग जाती है कहीं ना कहीं से। पाकिस्तान ससुरा चीन के पास चला गया। पाकिस्तान कहां पहुंच गया, चीन के पास पहुंच गया हेल्प लेने के लिए। इंदिरा गांधी ने सीधा सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मित्रता संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, अब आ जा भाई चीन। अब इसका देखो पापा कौन है पाकिस्तान के, बाप को छोड़कर चले गया किसके और के पास, अमेरिका के पास चला जाता है। ठीक है, बाप का नहीं बना तो वो किसका होगा, अब अमेरिका के पास जाए तो जा। इंदिरा गांधी के साथ सोवियत संघ आ गया। इंदिरा गांधी ने जैसे ही अटैक बोला पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान कांप उठा, ऐसे थर्र थर्र दूजे भाई साहब, पाकिस्तान के जज के लंका लगा दी, अच्छे से काटा भूंडा तरीके से, जैसे तुम लकड़ी को काटते हो ऐसे काटा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को। ठीक है, जैसे भाई साहब पाकिस्तान हार के लिए 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण का मतलब होता है कि हथियार डाल दो और हाथ ऊपर कर लो कि भैया मेरे कोई बस की बात नहीं है, मारो तो थारी इच्छा, छोड़ो तो थारी इच्छा। ये वो पाकिस्तान है जो आत्मसमर्पण करने में कुछ ही वक्त लगाता बस। ठीक है, वैसे तो दूर से चुचपुचाहट करता रहता है और जब कनपटी में टिकती है ना तो फिर भाग जाता है भैया। ये हाल है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान तो वास्तव में ही अपना ही तो बेटा है, भारत का ही तो। ठीक है, तो बाप से कभी पंगा नहीं लेना है पाकिस्तान, ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो फिर देख लेना। क्योंकि जब तक शेर बैठा है तो ये मत सोचना कि वो है आक्रमण करना भूल गया, वह अटैक करना भूल गया। जिस दिन भी झपट्टा मारा पंजे से दब जाएगा। ठीक है, तो यानी पता ही नहीं लगेगा पाकिस्तान कहां था। तो ये बातें आप सबको पता है। भारत की शक्ति को कहां पाकिस्तान में अनाज के लिए कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है वहां। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। तो यहां ये पाकिस्तान हमारे पड़ोस में है आज भी। ठीक है, हम इसे बड़े प्यार से देखते हैं पर यह हमें द्वेषता से देखता है। हम इसे हंसते मुस्कुराते देखते हैं पर पाकिस्तान हमें नहीं देखता है ऐसा। ठीक है, तो अब देखो ये देश हैं भारत के पड़ोसी देश। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। और अगर अपन श्रीलंका को भी लें तो वो श्रीलंका देखो यहां सीमा नहीं बनाता है, जलीय सीमा में टच होता है। 8 मान लीजिए। ठीक है, प्रमुख रूप से स्थलीय सीमा में 7 देश होंगे। कौन होंगे, 7 देश। इन देशों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन से देश के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो बता दो यहां तक मुझे एक बार। अब हेडिंग लगाओ बांग्लादेश नंबर 1। ठीक है, मैप से आपको याद हो गया होगा। तो देखो पश्चिमी बंगाल सीमा बनाता है इससे, सबसे अधिक सीमा यही बनाता है बांग्लादेश से। इसकी सीमा की लंबाई भी बता देता हूं मैं आपको, 4096 किलोमीटर। पॉइंट और लिख लो 7। ये इसकी कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, इसको पहले रेड क्लिप के नाम से ही जानते हैं क्योंकि पाकिस्तान पहले एक था, पूर्वी पश्चिमी, तो सारी रेड क्लिप थी। अब इसका कोई नाम नहीं है फिक्स, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं जीरो लाइन रेखा, नहीं ऐसा फिक्स नहीं है।
तो इस बात का ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम लिखो। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, जिसे आसाम के नाम से जानते हैं। अब आपके सामने ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। संख्या पूछे आपसे तो देखो, संख्या किसकी? राज्यों की संख्या, ठीक है। तो आप सभी के सभी कहेंगे 5। 5 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। कितने राज्य? 5 राज्य सीमा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन आए किस पे? सबसे अधिक बांग्लादेश हो गया। तो देखो भैया, नंबर 2 पे ले ले, किसी को ले लो आप, पाकिस्तान को ले लो, क्योंकि ये इसी का टुकड़ा है। पाकिस्तान, पाकिस्तान अपना 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है टोटल, जिसमें एक तो गुजरात आता है पाकिस्तान से सीमा में, एक राजस्थान आता है और एक पंजाब आता है। 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। यूटी की बात करूं, यूनियन टेरिटरी, तो यहां पर अपना लद्दाख, ठीक है, और अपना जम्मू कश्मीर, JNK, ये 2 यूटी हैं भैया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर लिख लो सभी के सभी। लिख लो। सीमा रेखा इनकी रेड क्लिफ होगी। सीमा रेखा क्या होगी? रेड क्लिफ। सीमा रेखा रेड क्लिफ होगी। अब अपन बात करें चीन की, भाई इनके बीच में तीसरा एक चीन है, तो लो भैया चीन आ जा तू भी। चीन की अपन बात करें तो देखो कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले तो एक तो हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड, ठीक है, एक सिक्किम, एक अरुणाचल प्रदेश, फिलहाल में ये 4 राज्य याद रखने हैं। राज्यों की संख्या पूछे आपसे फिलहाल के लिए चीन के साथ, तो कितने? 4 राज्य याद रखने। अब साहब यूटी भी आ जाए तो 5 बता देना, ठीक है। यूटी ध्यान रखना, लद्दाख, यूटी लद्दाख सही है। सभी का आंसर बहुत शानदार आ रहे हैं, क्या बात है। देख रहा है विनोद, बहुत समय शानदार। लद्दाख कितनी सीमा है? 3488 किलोमीटर, लिख लो इसमें 3488 किलोमीटर, ठीक है। कितनी होगी? 3488 किलोमीटर। तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है। आई क्यों नहीं आई? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब आते हैं अपन किस पे, ठीक है, नेपाल पे लें। इनकी प्राकृतिक रेखा है नेपाल की, इनकी आओ नेपाल। तो देखो नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसमें उत्तराखंड आएगा सबसे पहले एक तो, उसके बाद यूपी आएगा, उसके बाद बिहार आएगा, उसके बाद सिक्किम आएगा, और एक आ जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। एक क्या आ जाएगा? वेस्ट बंगाल। चिपका दो फटाफट से, ऐसे मत ढीले रखा करो कमेंट में, ठीक है। एक आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ममता दीदी को तो छोड़ ही देते हो तुम। अब आएंगे अपन अफगानिस्तान पे, ठीक है। किस पे आ जाए भाई? पहले भूटान पे ले लेते हैं ना। भूटान 699,
आजा भाई, भूटान छोटा सा है, 699। ठीक है, भूटान के 4 राज्य हैं जो याद रखने आपको। अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और असम। ठीक है, 3 और 2 5 हो गए। तो कौन सा बच गया अब? एक अफगानिस्तान और एक म्यांमार, है ना। अफगानिस्तान म्यांमार ही तो बचा। अफगानिस्तान में तो एक ही लिख लेना, लद्दाख, बस। डोरंड रेखा है, यूटी, लद्दाख। अब आपसे पूछे कि सर अफगानिस्तान की कितनी सीमा है, तो 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर, याद रखना। एक लास्ट बचा म्यांमार, ठीक है, म्यांमार और बचा भैया 1643 किलोमीटर। 4 राज्य सीमा बनाते हैं, 1643 किलोमीटर बचा। 4 राज्य सीमा बनाते हैं। बताओ 4 राज्य कौन कौन से हैं? देखो 1643 किलोमीटर, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश होगा, एक नागालैंड होगा, एक मिजोरम होगा, एक मणिपुर होगा, है ना। सही है, क्या बात है, कमेंट में भी छाप दिया आपने। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 4 राज्य। अब मैं आपको एक बार फिर से मैप से समझाऊंगा, क्योंकि रिवीजन कराना मेरी जिम्मेदारी है। देखो आप सबके सामने यहां मैं पाकिस्तान को ले रहा हूं। पहले पाकिस्तान, गुजरात, ठीक है, राजस्थान और पंजाब, 3 राज्य हैं पाकिस्तान के साथ में। टोटल 3323 किलोमीटर की सीमा है अफगानिस्तान के साथ। लद्दाख है ओनली, ठीक है, लद्दाख किसके साथ? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, याद रख लेना। चीन के साथ आपका यहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और अपना ये सिक्किम और अपना ये अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य चीन के साथ हैं। 3488 किलोमीटर, कितना? 3488 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा देश? नंबर 1 पे पाकिस्तान, ठीक है, ये क्या हो गया? पाकिस्तान। ये हो गया अफगानिस्तान, ठीक है, नंबर 2 पे अफगानिस्तान, नंबर 3 पे चीन, और नंबर 4 पे अपन लेंगे नेपाल को। किसको लेंगे? नेपाल को लेंगे। तो देखो इधर नेपाल के बारे में आपसे बात करूं मैं, तो देखो नेपाल की बात करें अपन, तो इधर आपका कौन आ जाएगा? उत्तराखंड, ठीक है। यहां पर कौन आ जाएगा? बिहार, अपना यूपी, ठीक है, यूपी के बाद में बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल और अपना सिक्किम। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि नेपाल कितने राज्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ। काउंटेबल संख्या में पूछे, 5 राज्यों के साथ। भूटान कितने राज्यों के साथ? तो देखो इधर अपना कौन? सिक्किम, इधर कौन? असम, ठीक है, इधर कौन? इधर असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ऐसे में 4 राज्यों के साथ यह सीमा बनाता है। कौन? अपना भूटान, 699 किलोमीटर। कितनी? 699 किलोमीटर। तो यहां पर सभी के सभी भूटान को कितने? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल, यहां पर आपका पश्चिम बंगाल भी भूटान से, और सिक्किम भी, और असम भी, और अरुणाचल प्रदेश भी, ठीक है। यहां असम है, असम, और इधर अरुणाचल प्रदेश है।
अब आती है म्यांमार 1643 किलोमीटर, इधर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं? भाई सही है। तो मैंने सारे के सारे बता दिए हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग इसको इंडियन ज्योग्राफी है और बिल्कुल ऐसे छाप डालो अपनी कॉपी में सारे कंटेंट को। अब अपन बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में ही और थोड़ा सा कंटेंट। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है, तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे देता हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आएंगे अपन भारत के तटीय राज्य। ठीक है, भारत के तटीय राज्य पढ़ेंगे अपन। लो भैया, भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9 राज्य और 4 यूटी। यूटी कितने? 4। ऐसे में 13 हैं टोटल। अब 13 को काउंट करवाता हूं मैं आपको बहुत शानदार तरीके से, एक एक चीजें समझाऊंगा, एक एक बिंदु को गजब तरीके से। गुजरात, सबसे पहले अपन कहां पर आए? गुजरात में। ठीक है, ये अपना गुजरात आ गए। गुजरात के बाद आप आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र चलेंगे। कहां पर चलेंगे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद आपने छोटा सा राज्य देखना है, गोवा। गोवा के बाद आप कहे कि और आगे चलो बीपी सर, कर्नाटका। कर्नाटका, कौन सा टका? कर्नाटका। उसके बाद आपने कहा कि आगे चलो, पार नहीं पड़ रही, केरल ले आया मैंने। तो ये कौन सा तट है? ये अपना पश्चिमी तट है। कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। और इस पर कितने राज्य सीमा बनाते हैं? अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 5 राज्य हैं। ठीक है, पश्चिमी तट पर कितने राज्य होंगे? 5। कुल तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने होंगे? 9। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन होगा? गुजरात। न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन होगा? गोवा। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन होगा? आंध्र प्रदेश। कौन से तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर। उसके बाद यहां पर अपन आगे बढ़ेंगे तो ये तमिलनाडु आ जाएगा। कौन आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कौन? तेलंगाना। तो तेलंगाना मध्यवर्ती राज्यों में आता है। भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो बिल्कुल मिड में स्थित है, मध्य में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा। ओडिशा के बाद में कौन आ जाएगा? ओडिशा के बाद में पश्चिमी बंगाल। ठीक है, कौन आ जाएगा? पश्चिमी बंगाल। तो आप सभी के सभी क्या कर देंगे? ओडिशा के बाद में पश्चिमी बंगाल पर आ जाएंगे। तो ये बिंदु बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, ओडिशा के बाद कौन आएगा? पश्चिमी बंगाल। तो आप सभी का क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? टेंशन हो तो बता देना कोई भी चीज को लेकर। ठीक है भैया, तो इस तरीके से 9 राज्य याद हो गए। अब बताओ, आपको केंद्र शासित प्रदेश भी बता दूं। ठीक है, एक मैप ले लेता हूं मैं ऑफिशियली, जिसमें आपको दिखा देता हूं। ये मैप दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, हम और दिखा देंगे तुम्हें। ठीक है, इधर ये दिख रहे हैं। चलो दिख जाएंगे धीरे धीरे, कोई समस्या आए तो बता देना। गजब गजब गजब, शेयर मार दिया करो बस तुम तो वीडियो को। अब सबसे पहली बात आती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये क्या है? अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी तटीय में आएंगे। ठीक है,
उसके बाद अपना आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। उसके बाद आता है अपना यहां दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, या दादर एवं दमन द्वीप, ऐसा भी कर सकते हैं। दादर एवं, दोनों को एक कर दिया अब 2020 के बाद, दादर एवं दमन द्वीप, दमन द्वीप, दादर एवं दमन द्वीप, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, एक कर दिया। अब एक कौन सा बचा, अपना पद्दुचेरी बचा, जो कहां पर स्थित है, वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, एक अपना कहां पर, केरल में, एक अपना तमिलनाडु में, एक अपना आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इन 3 राज्यों में कौन फैला हुआ है, पद्दुचेरी। ठीक है, पद्दुचेरी, जिसे तुम पांडिचेरी भी कहते हो अक्सर, ये 3 राज्यों में यहां पर माहे। ठीक है, केरल में माहे, और अपना तमिलनाडु में कराईकोलम, और आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थान होगा बताओ कमेंट में। ठीक है, तीनों बिंदु बता दिया, 3 राज्यों में फैला हुआ है। आगे हम चल के इसके बारे में और विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, याद आ रहा है, कमेंट में आ गया, बिल्कुल यमन होगा यहां पर, यमन, आंध्र प्रदेश में यमन, कराईकोलम, ऐसा कुछ शब्द है, ध्यान रखना। इधर आपका कौन सा, केरल में क्या हो जाएगा, माहे, सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। इस तरीके से 3 बिंदु याद रखना। 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य, नॉट आउट, बहुत शानदार क्लियर हुए होंगे सभी को। तो देखो, दामन द्वीप, दादर नगर हवेली एक हो जाएगा, पहले दोनों अलग अलग थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर हो जाएगा। उसके अलावा लक्षद्वीप आपका 3 राज्यों में फैला हुआ है, सॉरी पद्दुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ, एक केरल माहे, दूसरा तमिलनाडु कराईकोलम, तीसरा आंध्र प्रदेश यमन, चौथा अपना आता है लक्षद्वीप, जो आप सबको पता है कि लक्षद्वीप कहां पर स्थित है, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप है। ठीक है, तो चलो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब एक बेसिक मैप में और दिखा देता हूं बनाकर इनको। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये है अपना इधर सा छोटा सा कुछ द्वीप सा, ये लक्षद्वीप है। कौन से द्वीप हैं, लक्षद्वीप है, याद रखना कौन से द्वीप, लक्षद्वीप। इधर अपना यहां केरल है और इसमें है माहे। ठीक है, ये पद्दुचेरी का भाग है। इधर अपना कराईकोलम, इधर यमन। ठीक है, इधर अपना कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा बिजली फाल्ट कर रही है, अब शांति रहेगी, बिजली फाल्ट कर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, 1 2 3। इधर अपना क्या हो जाएगा, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली। ये आपके तीसरा पॉइंट हो जाएगा, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, मैं आशा करता हूं बहुत शानदार तरीके से चीजें क्लियर हुई। ठीक है, ये स्थलीय और जलीय सीमा मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा कि सर मेरा स्थलीय और जलीय सीमा से कोई डाउट रहा है। ठीक है, अब अगला बिंदु लूंगा मैं आपके बीच में, यहां पर आ जाओ भाई, कौन सा बिंदु लेते हैं अगला, देखना पड़ेगा ना एक बार।
स्थिति एवं विस्तार। अब पढ़ेंगे अपन भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अगला, ठीक है। अभी क्या है कि मेरे पास अभी अगला क्लास है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, इंडिया जीके के PYQ के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं उसमें जुड़ूंगा अब, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोज आपको अवेलेबल करवाऊंगा बहुत शानदार कंटेंट के साथ। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। PDF एक बार डाल दूंगा मैं कंपाइन। ओके, आज मैं आपको ये टॉपिक पूरा डाल दूंगा, ठीक है।